कि मैंने अब मेरे सदगुरु के पास भी जाना बंद कर दिया। कौन जाए यहां? और मुझे लगने लगा कि जब तक ये जीवित है तब तक ये मेरी उन्नति होने नहीं देगा। ये मुझे ऐसे ही निम्न करता रहेगा, ये मुझे छोटा करता रहेगा, ये मुझे ज्ञान ही देते रहते। गरुड़ जी ने पूछा कि आपने गुरु को छोड़ दिया? बोले हाँ, मैं जाता नहीं था, मैंने उनके यहां जाना बंद कर दिया। तो कभी मुलाकात नहीं होती थी? बोले गरुड़, महाकाल के मंदिर में मैं भी जाता था और मेरा सदगुरु भी आता था। मैं महाकाल के मंदिर में बैठकर जब जाप करता था और वो आते थे तो मैं यही सोचता था कि इस मुलाकात को टाल दिया जाए, या तो ये पहले आकर चले जाएं या तो मैं फिर बाद में आकर जाऊं। उनके आने का समय होता था, उससे पहले मैं चला जाता था, और कई बार उनके जाने का समय हो जाता था तब मैं मंदिर में जाता था। मैं मुलाकात को टालने लगा गरुड़। और कितनी बार तो गरुड़ ये होता था कि मैं मंदिर जा रहा होता था, मैं महाकाल के मंदिर में जाने की तैयारी करके निकलता था मेरी कुटिया से, और मेरा सदगुरु मंदिर से लौट रहा होता था, और एक ही गली में हम आमने सामने होते थे ना, तो गरुड़ मैं भाग जाता था, मैं छिप जाता था उज्जैनी की वीथियों में, मैं उज्जैनी की गलियों में छिपने लगता था, और मेरा सदगुरु मुझे देख लेता था तो वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ आता, वो मुझे देखकर दौड़ता था। कई बार ऐसा हुआ गरुड़ कि वो मुझे पकड़ लेता था और मुझे कहता था कि मुशुंडी तू आश्रम नहीं आता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी आया कर, कभी आया कर। ये है सदगुरु। गरुड़ जी ने पूछा तो क्या कभी भी मुलाकात नहीं हुई? मुशुंडी कहता है कैसे कह दूं हे गरुड़, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है। कैसे कह दो कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दो कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दो।
कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, मिलते रहते मगर बात नहीं होती है, कैसे कह दूं। जब मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कैसे हो सकी। जब भी मिलते हैं तो पूछ लेते कैसा है तू। जब भी मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कैसे हो सकी। कोई बात नहीं इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दूं। जब भी मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कैसे हो सकी। जब भी मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कैसे हो सकी। इससे आगे तो कोई बात नहीं इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दूं। बस पक्षी तीर्थ में याद करते हैं सदगुरु को और गरुड़ के सामने रो रो कर अपना चरित्र कह रहे हैं बाबा भुसुंडी। हैं? और गजल ने कह ही दिया कि कैसे कह दूं, 9 तो बज गए। तो आइए रुद्राष्टक का एक बार गान करें भाव और श्रद्धा से। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, नमामि शमीशान
नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार हारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान तुषारातिशङ्काश घोरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गङ्गा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान चलत्कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सचनानंद दाता पुरारी चिदानंद संत
प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि तमेशान निर्वाण रूपं नमामि तमेशान न यावत् उमानाथ आधार वृंदम भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि तमेशान निर्वाण रूपं नमामि तमेशान न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शाम्भु तुभ्यं जराजन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामि तमेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि तमेशान नमामि तमेशान नमामि तमेशान रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। और इस तरह श्रीमती रामचरितमानस का ये मानस गान का पंचम दिवस आज सबकी उपस्थिति में आपके साक्ष्य में महाकाल मंदिर के इस प्रांगण में पांचवा दिवस आज संपन्न हुआ। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गुरुवर परम पूज्य डॉक्टर सुमन भाई जी के सम्मान के लिए उज्जैन के सीनियर सिटीजन्स का जो एसोसिएशन है उसके सभी पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री हरदिन्या साहब, माननीय श्री शर्मा जी, माननीय श्री खंडेलवाल जी, माननीय श्री त्रिवेदी जी, माननीय श्री शेखर राठौर जी, माननीय कुशवाहा जी, भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष भाई कुलशेष जी, माननीय श्री गोयल साहब, माननीय श्री मालवी जी और माननीय श्री मोहनलाल जी गौड़ वे पधारे और आप सबकी भावना के अनुरूप उज्जैन के ये वरिष्ठ नागरिक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक मिनट इसको हटा लो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। शत वंदन। मालव माटी के सुप्रसिद्ध गायक रामचरितमानस जिनके हृदय में बसी है, ऐसे पूज्य गुरुवर डॉक्टर सुमन भाई जी का उज्जैन की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के
अध्यक्ष सीनियर सिटीजन्स के द्वारा अभिनंदन स्वागत ये मौन से मुखरित स्वर की साधना है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई कमल जी गुप्ता। कमल जी गुप्ता साहब आइए। एक बार आप सब लोग शानदार तालियां कमल भाई के लिए बजाएं और श्री भलीराम जी गुप्ता साहब और सुरेश भाई साहब कृपया मंच पर पधारें। सुरेश जी गुप्ता साहब, माननीय श्री भलीराम जी साहब कमल जी के पूज्य पिताजी हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली और आगरा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से उज्जैन में आकर ये राम कथा का जो आयोजन है ये गुप्ता परिवार ने करवाया है। मैं सभी साथियों से, सीनियर सिटीजन से आग्रह करूंगा, माननीय श्री हरदिने साहब आप पुष्प ले लो, बलीराम जी साहब का, सुरेश भाई साहब का और कमल जी का उज्जैन की मालवी परंपरा के अनुसार शत वंदन, स्वागत और अभिनंदन करें। गोयल साहब उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें। माननीय बलीराम जी साहब, सुरेश गुप्ता जी, भाई सुरेश भाई साहब, महाकाल के आंगन में आशुतोष की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और आपने यह अनुष्ठान यहां संपन्न किया। अध्यात्म के प्रति समर्पित रहे और मौन तीर्थ में उनकी अगाध श्रद्धा है। यही कारण है कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण पिता दशरथ के साथ आज इस राम कथा में स्वयं उपस्थित हैं। मैं महाकाल की इस नगरी में उज्जैन वासियों की ओर से समूचे गुप्ता परिवार का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। भाई शेखर राठौर जी का, भाई मोहनलाल जी गोड़ साहब का, भाई रमेश चंद जी शर्मा का, भाई शैलेंद्र जी त्रिवेदी का और हमारे भाई मालवी जी का